हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ न्यूरॉन। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम जो यूनिट है उसके अंदर से हमारा ये पहला चैप्टर है। ओवरव्यू जो है नर्वस सिस्टम का वो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो एक अपलोड कर दिया, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज का जो पहला जो टॉपिक रहेगा उसी जो नर्वस सिस्टम यूनिट है उसमें से दैट इज़ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। उन ऑर्गन्स के अपने अपने एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, मतलब वो अपने तरीके से काम करते हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे ही क्या है जो नर्वस सिस्टम है आपका, ठीक है, नर्वस सिस्टम में भी उनके जो बेसिक सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है और दी नर्व सेल क्या, न्यूरॉन भी बोल सकते हैं उसको, नर्व सेल भी बोल सकते हैं। इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? न्यूरॉन क्या है? आपके नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब फंडामेंटल सेल है किसका? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। दूसरा क्या रहता है? इट्स मेन फंक्शन इज फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग and transmitting information through electrical and chemical signals forming the circuits that control everything from the thoughts in the moment। अब यहाँ पे क्या है कि जो न्यूरॉन है आपका नर्वस सिस्टम में, हर ऑर्गन के अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनका अपना एक फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। वैसे ही सेम नर्वस सिस्टम में क्या है? आपके न्यूरॉन्स है, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर अराउंड 80 to 90 बिलियन न्यूरॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। और वो कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और फिर वो आगे उनके जो टर्मिनल्स जो होते हैं, उनकी जो टेल्स होती है, एक्सॉन्स होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करके रखते हैं। तो अब क्या है, जो न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग करेगा उसको, है, एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। उनका जो प्रॉपर्टी है न्यूरॉन्स का वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उनको प्रोसेस करते हैं, फिर उनको वो फादर आगे क्या करते हैं? उसको वापस सेंड करते हैं, एक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे। तो अब जो रिसीविंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, आपने उसके अंदर एक फिंगर को डिप करा, ठीक है। डिप करते ही आपने क्या करा? उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था तो आपने हाथों हाथ जो टाइम है हाथ को वहाँ से रिमूव करने का, वो सेकंड से भी बहुत कम होता है, मिली सेकेंड्स। तो इसमें क्या हुआ, किस तरह से ये काम करा? बिकॉज जैसे ही आपने उसको फिंगर को डिप करा हॉट वाटर में, तो वहाँ पे क्या फिंगर है, फिंगर के यहाँ पे क्या आते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सेंसेशन लेके जाते हैं, वहाँ की वाइब्रेशन लेके जाते हैं, वहाँ के इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। तो वो जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो आपकी फिंगर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है? वो उसको रिसीव करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू विद इन द सेकेंड्स, भी टाइम नहीं लगता, उससे भी कम टाइम में वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन को वो सेंड कर देता है। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, उसका क्या करते हैं? पूरा जनरेट करते हैं इम्पल्सेस को कि भाई किस तरह का इम्पल्स ये बाहर से आया, कौन सा एनवायरनमेंट में फिंगर को डाला गया है। फिर वो जनरेट करके फिर वो प्रोसेस करते हैं उनको, फिर वो वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू उसी पाथवे को दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन से उनको भेजते हैं, किसके थ्रू? मोटर इम्पल्सेस के थ्रू। इस बार कौन से इम्पल्सेस होते हैं? मोटर इम्पल्सेस होते हैं, जो आपके हाथ का मूवमेंट करवा के हाथों हाथ उसको क्या करता है? वहाँ से वो विड्रॉ कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है? न्यूरॉन्स क्या करते हैं? एक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेंसरी जो इम्पल्सेस है वो बाहर के एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, जो वाइब्रेशंस है, जो सेंसेशन उनको कैरी करते हैं न्यूरॉन्स, उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? वो मोटर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो क्या करते हैं? आपके बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं वहाँ पे, वेदर फिंगर्स है, आपका हैंड है, कुछ भी चीज़ें हैं जिनका मूवमेंट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। तो ये आपका क्या है? न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है कि रिसीविंग करना इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेसिंग करना है, फिर उसको वापस क्या करना है? उसको ट्रांसमिट करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू क्या करना है? उसको आगे फर्दर एक सर्किट को फॉर्म करना है। तो ये न्यूरॉन का एक मोटा मोटा जो आपका जो फंक्शन होता है ये नर्वस सिस्टम में होता है। न्यूरॉन इज सिमिलर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? अपना एक साइटोप्लाज्म होता है और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर भी क्या होता है? उनका अपना एक न्यूक्लियस होता है,
ठीक है, और अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या है, यह आप देखिए एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये रहा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन है उसका बॉडी किस टाइप का होता है। ये जो उसका जो मोटा सा स्ट्रक्चर है ये वाला, उसका क्या बोलते हैं, इसको नर्व सोमा बोलते हैं। नर्व सेल का क्या है, बॉडी है, मेन बॉडी यही रहता है यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सोमा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ये टेल लाइक जो स्ट्रक्चर आता है आपका यहाँ पे, ये वाला टेल जो है यहाँ पे, ये क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन बोलते हैं। और थर्ड इसका जो पार्ट आता है दैट इज आपके ये जो मेन बॉडी है, यहाँ से कुछ ट्री लाइक, ट्रीज की जो ब्रांचेस निकलती उस टाइप में ये जो ब्रांचेस है आपकी, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन के मोटा मोटा हम लोग देखें तो उसका क्या है, 3 इसके मेजर पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। एक तो इसका मेन जो सर्कुलर जो बॉडी है वो इरेगुलर इन शेप रहता है। फिर उसका सेकंड जो क्या है वो है टेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और थर्ड उसके रहते हैं कि जो मेन बॉडी से कुछ स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो मेन बॉडी है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और अदर सेल ऑर्गेनल्स भी है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे सेल ऑर्गेनल्स फॉर एग्जांपल क्या रहेगा, गोल्जी पैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, नीजल बॉडीज हो गया, ये सारा इसके अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पे सारे सारे ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जो टेल है यहाँ पे हम लोग टेल के अंदर देखेंगे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल टेल है, ठीक है। हमारी बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन एक ऐसा सेल है, नर्वस सिस्टम का है वो सेल है जिसकी क्या होती है, टेल होती है। बाकी अदरवाइज बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ पे किसी के भी क्या होता है, एक्सटर्नल आपका कोई भी टेल नहीं होता एक्सॉन के फॉर्म में। ये एक डिफ्रेंसिएशन है बाकी से बॉडी के सेल से और नर्वस सिस्टम के सेल्स का। सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन ये है कि इसका ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन, वो बाकी सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, ये जो आपका जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इस पे क्या रहता है आपके ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइट टाइप जो येलोइश येलोइश कलर की जो है, ये क्या है आपकी माइलिन शीट बोलते हैं। मतलब बीच में ये टेल रहेगा एक, फिर उसके ऊपर क्या कवरिंग रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। इस तरह से होती है, जगह जगह पे क्या इरेगुलरिटी है इसकी, बीच बीच में छोड़ता है फिर बनता है, फिर छोड़ता है फिर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिन शीट बोलते हैं। और माइलिन शीट कहाँ होती है, इस बॉडी के ऊपर नहीं होती है, सिर्फ किसके ऊपर होती है, आपकी टेल के ऊपर होती है इसके अंदर, ठीक है। माइलिन शीट हो गया। और माइलिन शीट के अंदर जो उसको बनाते हैं, माइलिन शीट को एक लेयर होती है लाइपोप्रोटीन्स की, वो कौन बनाता है, स्कॉन सेल्स बनाते हैं। स्कॉन सेल्स क्या करते हैं यहाँ पे आपका माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे आपका एक्सॉन हो गया, इसको हमने एक्सॉन्स बोल दिया। और कहेंगे जहाँ जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है जैसे, उसको बोलते हैं नॉट्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन्स के भी आगे क्या होते हैं, टर्मिनल्स निकले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉनल टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये न्यूरॉन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग करता है, हमने अभी डिस्कस करा था। फिर उसको आगे क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। तो कैसे होगा, जो रिसीविंग इन्फॉर्मेशन जो रहती है, ये डेंड्राइट्स उसको रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में, ठीक है। ये रिसीविंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका प्रोसेसिंग हो गया इन्फॉर्मेशन का, बिकॉज इस तरह से यहाँ पे आएगी। प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर उसको क्या करता है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर जो है, ये क्या करता है, उसको फर्दर आगे दूसरी डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में, इम्पल्स को कैरी करता है और दूसरों के साथ साइनेप्स बना के वो आगे फर्दर वो सर्किट को पूरा कंबाइन करके सर्किट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या है, डेंड्राइट जो है क्या करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर ये उसको क्या करते हैं, एक्सॉन्स क्या करते हैं, उसका ट्रांसमिटिंग का काम होता है, फर्दर उसको वापस ले जाने का काम होता है। तो ये आपका एक न्यूरॉन का क्या था, एक न्यूरॉन सेल का एक डायग्राम था ये, जिसमें हमने डिस्कस करा एक्सॉन्स है, डेंड्राइट्स है, ठीक है, स्कॉन सेल्स है, माइलिन शीट है, नॉट्स ऑफ रैनवियर है और टर्मिनल्स है, एक्सॉन टर्मिनल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है कि अब जो न्यूरॉन है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स बाय 2 वेज। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अपने स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो नर्वस सिस्टम का जो सेल है आपका न्यूरॉन जो है, इसका क्या है कि इसकी कुछ 2 प्रॉपर्टीज है जो बाकी सेल्स से क्या करता है, इसको बिल्कुल ही डिफरेंट बनाता है। पहला तो क्या है, न्यूरॉन से ब्रांचेस और प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। हमने यहाँ पे इसमें देखा था कि ये क्या है, ये क्या है आपका एक्सॉन है, ठीक है, और
ये आपका एक्सॉन्स है और ये डेंड्राइट्स है। ये बाकी सेल्स के अंदर बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब में क्या रहते हैं, ये एब्सेंट रहते हैं। तो इस तरह से क्या न्यूरॉन का एक प्रॉपर्टी हो गया कि ये बाकी सेल से डिफरेंट है। न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है यहाँ पे कि न्यूरॉन्स में क्या रहता है, आपका सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। सेंट्रोसोम वो स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनल है जो क्या करता है, उसको डिवीजन में करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसको डिवाइड करता है 1 से 2, 2 का 4 इस तरह से करके करता है। बट जो नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स है उनमें क्या रहता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। तो वो क्या है, न्यूरॉन क्या है, एक बार डैमेज हो गया वो वापस स्प्लिट नहीं हो सकता, उसका डिवीजन नहीं हो सकता। एक न्यूरॉन वो एक ही रहेगा जब तक वो काम करता रहता है, जब तक वो इम्पल्सेस को जनरेट करता है तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि भाई न्यूरॉन्स के 2 ब्रांचेस होती है, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होती है। और न्यूरॉन्स में क्या होता है, सेंट्रोसोम वहाँ पे एब्सेंट होता है तो वो डिवीजन में नहीं जाता। ये 2 इंपॉर्टेंट आपके जो डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूरॉन्स को बाकी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमने देखा था, नर्व सेल बॉडी है हमारा, ठीक है, नर्व सेल बॉडी है। उसके बाद में क्या है आपका, डेंड्राइट्स हमने देख लिया था और एक्सॉन्स हमने लिए। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर दी प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है, दोनों क्या रहते हैं, आपके प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या रहते हैं, शॉर्ट थे, ठीक है, सेल बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो। एंड एक्सॉन्स आर लॉन्ग प्रोसेस। एक्सॉन्स क्या होते हैं, लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर कॉल्ड एज ई नर्व फाइबर्स। क्या बोला जाता है, इनको नर्व फाइबर्स बोला जाता है। नर्व सेल बॉडी और दी सोमा। अब जो उसमें 3 जो स्ट्रक्चर थे न्यूरॉन के अंदर, क्या है भाई, नर्व सेल बॉडी है जो मेन, जो सेंटर में जो मोटा सा जो इरेगुलर शेप में जो था उसको हम लोग नर्व सेल बॉडी बोल सकते हैं और सोमा बोल सकते हैं। और उसके साथ में जो स्पाइक टाइप स्ट्रक्चर निकलता है और डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन। तो यहाँ पे सोमा जो है आपका, अब सोमा क्या है आपका, क्या है, सोमा इरेगुलर इन शेप है। ठीक है, जो मेन बॉडी है वो इरेगुलर रहती है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूरोप्लाज्म। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और कवर्ड बाय दी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है उसका। ठीक है, अब दूसरा क्या है, न्यूरोप्लाज्म कंटेन लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ सेल जैसे बाकी सेल्स में कुछ इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं वैसे ही इसके अंदर है, न्यूक्लियस है, नीजल बॉडीज है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस है। ठीक है, नीजल बॉडीज एंड न्यूरोफाइब्रिल्स आर फाउंड ओनली इन द नर्व सेल। ये अगेन आपका थर्ड प्रॉपर्टी आता है नर्वस सिस्टम के जो सेल्स जो न्यूरॉन्स है कि भाई उनके 2 प्रोसेस होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं। सेकेंड उसका ये था कि इसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और थर्ड क्या होता है कि नीजल बॉडीज एंड न्यूरोफाइब्रिल्स आर फाउंड ओनली इन द नर्व सेल्स एंड नॉट इन द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। इसका ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या है। यहाँ पे ये आपका जो पूरा जो इरेगुलर इन शेप जो बॉडी है इसको हम लोग सोमा बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट है आपका। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, रेटिकुलम है यहाँ पे। ठीक है, और राइबोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस है यहाँ पे। तो ये मोटे मोटे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आपके अदर सेल्स की तरह इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से एक जो मोटा सा हमने देखा था उसका टेल का ओरिजिन होता है यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये क्या करता है, जब ओरिजिन होता है तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड होता है, फिर धीरे धीरे करके क्या वो नैरो होता चला जाता है यहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे वो ऑरिजिनेट होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। और साइड में क्या आता है, जो सोमा है इसकी बॉडी से क्या आपका वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती है, जैसे ये है आपकी टर्मिनल ब्रांचेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, रिसीव करती है। ठीक है, तो ये आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर था कि उसके अंदर भाई कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है आपके, गोल्जी अपैरेटस है, राइबोसोम्स है यहाँ पे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन है यहाँ पे, स्मूथ रेटिकुलम है यहाँ पे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सोमा का हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, फिर क्या है, ईच न्यूरॉन हैज़ 1 न्यूक्लियस विच इज सेंट्रली प्लेस्ड इन द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, फाइन। और फिर क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस हैज 1 और 2 न्यूक्लियोलाई एंड सेंट्रोसोम इज एब्सेंट सो सेल कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, नीजल बॉडीज आर बेसिकली ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। नीजल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल जो है हमने अभी देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन में ही प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम के सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, बाकी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता। द बॉडीज आर प्रेजेंट ओनली इन सोमा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डेंड्राइट्स बट एब्सेंट इन एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो नीजल बॉडीज जो है
बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स है ये, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, अब क्या, द बॉडीज आर प्रेजेंट ओनली इन द सोमा, जो आपका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक बॉडी है, सोमा है, एक एक्सॉन है और डेंड्राइट्स है, ठीक है। लेकिन क्या है, सोमा एंड डेंड्राइट्स के अंदर ही वो प्रेजेंट रहता है नीजल बॉडीज, बट एब्सेंट इन द एक्सॉन और द एक्सॉन हिलॉक। ये जो नीजल बॉडी जो है आपकी, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन की जो बॉडी उसमें प्रेजेंट होता है या फिर डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका एक्सॉन में क्या रहता है, वो एब्सेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। नीजल बॉडीज आर द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कंटेनिंग राइबोसोम्स, ठीक है। अब नीजल बॉडी जो है इसके अंदर क्या रहता है, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम जहाँ पे भी होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में वहाँ पे काम करता है। जहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली राइबोसोम है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, उस जगह पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होंगे इन द न्यूरॉन्स होते हैं। नीजल बॉडीज का काम क्या होता है कि भाई वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की हेल्प में काम करता है, भाई प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है वहाँ पे, ठीक है। नीजल बॉडीज, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि जो नीजल बॉडीज है, पहली बात तो क्या था कि भाई वो आपका सोमा जो मेन बॉडी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होता है और एक्सॉन में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन था उसका कि भाई वो क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं न्यूरॉन के अंदर। थर्ड पॉइंट ये है कि नीजल बॉडीज, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर कि जब इंजरी होती है न्यूरॉन्स में या फिर नर्व फाइबर्स में, आपके जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे, क्योंकि न्यूरॉन्स के जो बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जब भी कोई इंजरी होती है तो उस टाइम क्या होता है, नीजल बॉडीज क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं द टाइम ऑफ इंजरी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्रामेटोलाइसिस बोलते हैं। एंड उसके बाद में क्या, जैसे जैसे न्यूरॉन्स का रिकवरी होता है, वापस इंजरी धीरे धीरे कम होती है, तो धीरे धीरे करके क्या, नीजल बॉडीज वापस वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रीअपियर्स हो जाते हैं। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन द सोमा एंड द नर्व प्रोसेस। तो अब क्या है, ये न्यूरोफाइब्रिल जो है आपका, ये क्या है, आपकी सोमा में भी प्रेजेंट रहता है, मेन बॉडी में प्रेजेंट रहता है और नर्व प्रोसेस में भी रहता है। नर्व प्रोसेस मतलब वहाँ पे एक्सॉन्स में भी ये आपका वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। दीज कंटेन्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स में क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जो ऑर्गेनल जो था आपका, नीजल बॉडी डिस्कस करा आपने, न्यूरोफाइब्रिल्स कर लिया है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है, न्यूरॉन्स का पावर हाउस सेल है और क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीस के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस है तो क्या करेगा, गोल्जी बॉडीज इन द सोमा कंसर्न विद द प्रोसेसिंग पैकिंग ऑफ द प्रोटीन्स इनटू द ग्रेन्यूल्स। जो गोल्जी अपैरेटस जो है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, ग्रेन्यूल्स के अंदर उसको क्या करता है, पैक करता है। बिकॉज आगे जब साइनेप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, आपका जो पोटेंशियल वगैरह जनरेट होता है तो वहाँ पे इन ग्रेन्यूल्स का वर्क रहता है। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं, आपके जो आपके जो प्रोटीन्स है उनको क्या करते हैं, पैक करते हैं द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पैक करके रखते हैं उसको। तो ये गोल्जी अपैरेटस का काम था। तो ये हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे कि आपका क्या हो गया, नीजल बॉडीज़ हो गया, ठीक है। नीजल बॉडीज़ क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सोमा और नर्व प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं, जो नीजल बॉडी जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उन्हीं प्रोटीन्स को क्या करता है, वो पैकिंग करता है। ग्रेन्यूल्स के राउंड राउंड ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनके अंदर पैक करके पैकेट्स बना के रखता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर, दैट इज डेंड्राइट्स। अब हमने बॉडी के बारे में डिस्कस करा था, जो मेन जो इरेगुलर इन शेप जो सोमा जो है नर्व सेल का जो बॉडी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके राइबोसोम्स होते हैं, उसमें गोल्जी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नीजल बॉडीज होती है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये उनका मेन मेन बॉडी का हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट क्या आता है, उसी बॉडी से क्या रखते हैं, स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। उनका क्या होता है, वो थोड़े साइज में बहुत, जो लॉन्गिट्यूडनल साइज होता है बहुत छोटा होता है उनका, और वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन का रिसीविंग जो न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होती है वो कहाँ से होती है, डेंड्राइट्स के थ्रू होती है। दीज आर, अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं यहाँ पे कि भाई क्या है, ब्रांच प्रोसेस होते हैं न्यूरॉन के, इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, और इसमें कोई जरूरी नहीं कि न्यूरॉन के अंदर सबके अंदर ही प्रेजेंट रहे, ये एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ प्रेजेंट इट मे बी इन वन इन नंबर और मेनी, अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड दी सेल बॉडी। हमने अभी देखा, अभी मैंने बताया था कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये इम्पल्सेस को क्या करता है,
दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करता है और मेन जो बॉडी आपका जो सोमा है उसमें क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या रहते हैं, अब जो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से प्रोसेस है, और एक्सॉन्स भी क्या हो प्रोसेस होते हैं, बट एक्सॉन्स की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, 1 मीटर तक हो सकती है, बट डेंड्राइट्स क्या होते हैं कंपेरेटिवली क्या करते हैं, ये शॉर्टर देन द एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स में क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स और नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। डेंड्राइट्स है कुछ कुछ स्पाइक्स लाइक निकलते हैं वहाँ से, लास्ट में जो आपका क्या करता है, इम्पल्सेस को रिसीव करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक स्पाइन्स बोलते हैं। तो ये आपका डेंड्राइट के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन भी क्या है आपका नर्व सेल का, आपका न्यूरॉन बॉडी का क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, एक्सॉन इज लॉन्गर प्रोसेस ऑफ नर्व सेल, ईच न्यूरॉन हैव ओनली वन एक्सॉन। हर न्यूरॉन का क्या होता है, सिर्फ एक ही टेल होता है। डेंड्राइट से 1 भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं, बट जो एक्सॉन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिर्फ एक ही होता है। एक्सॉन कहाँ से होता है, एक्सॉन हिलॉक्स से, वहाँ से राइज करता है ये। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था कि इसके अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक्सॉन एक्सटेंड्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज 1 मीटर। तो एक्सॉन्स का जो आपका इसका जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ कितना हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और लंबा लंबा ऑलमोस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट एक्सॉन कितना है आपका 1 मीटर तक ये हो सकता है। एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, कि जो नर्व जो था इसमें, ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस को बॉडी के थ्रू लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग होता है, फिर जो प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनली जो रिजल्ट आता है, उन इम्पल्सेस को कौन कैरी करता है, ये एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सॉन बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है, लॉन्ग प्रोसेस होता है नर्व सेल का, ईच एक न्यूरॉन का एक ही एक्सॉन होता है। ठीक है, कहाँ से अराइज होता है, एक्सॉन हिलॉक्स से अराइज होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फिर क्या, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एक्सॉन कितना हो सकता है, एक्सॉन की लंबाई कितनी हो सकती है, 1 मीटर तक हो सकती है। और ये ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब उस बॉडी से जो मेन बॉडी है, जनरेशन वहाँ पे इम्पल्सेस हुआ है, वहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, उसको क्या करता है, वहाँ से वो लेके फर्दर वो वापस लेके जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, माइलिन शीट है। माइलिन शीट क्या था, माइलिन शीट क्या है, एक थिक लाइपोप्रोटीन शीट है। ठीक है, क्या है, थिक लाइपोप्रोटीन शीट है दैट इंसुलेट द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नर्व फाइबर्स के ऊपर कवरिंग जो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं, और लाइपोप्रोटीन से बनी हुई रहती है। ठीक है, और ये क्या है, नेक्स्ट क्या, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस शीट एंड इट इज़ एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, तो ये क्या रहता है, इस तरह से बनी हुई रहती है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहता है, तो बीच बीच में जो गैप जो रहता है यहाँ पे एब्सेंट जो रहता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉड ऑफ रेनवियर बोलते हैं हम लोग। सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर बिटवीन द टू नीड्स इज कॉल्ड इंटरनोड बोला जाता है इसको। माइलिन शीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट कलर ऑफ द नर्व फाइबर्स। तो जहाँ पे वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाइट कलर ऑफ द नर्व फाइबर्स। अब नर्व फाइबर्स के ऊपर क्या माइलिन शीट है, तो क्या करती है, वाइट मैटर मतलब वाइट कलर का एक फॉर्मेशन करती है, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा वाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब माइलिन शीट क्या है, कंसंट्रेट किस तरह से बनता है, ये माइलिन शीट आपका बनता है कि आपका जो कंसंट्रेटिक लेयर्स है आपका प्रोटीन्स का, ठीक है, और क्या है, लिपिड्स के साथ में फॉर्म करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं इसको। माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय द माइलोजेनेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से माइलिन शीट बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं अराउंड दी एक्सॉन। और दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका, कि भाई जो माइलिन शीट का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन है, वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है, स्कॉन सेल्स का, जो स्कॉन सेल्स है आपके वो माइलिन शीट का फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है कि स्कॉन सेल्स रैप एंड रोटेट अराउंड द एक्सिस सिलेंडर इन मेनी कंसंट्रेटिक लेयर्स। जो स्कॉन सेल्स है वो क्या करते हैं, बहुत सारी लेयर्स के अंदर आपको उसको एक्सॉन्स को कवर करके रहते हैं, तो वो कंसंट्रेटिक जो लेयर्स होती है वो क्या फॉर्म करती है, आपका माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है कि जो माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या रहता है कि जो न्यूरोलिमा जो है, जिसके अंदर स्कॉन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूरोलिमा क्या एक्सटर्नल एक लेयर है नर्व फाइबर्स की, वो क्या करता है, वो एब्सेंट रहती है आपकी
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर न्यूरल लेमा एब्सेंट रहेगा तो स्कॉन सेल्स भी वहाँ पे एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर माइलोजेनेसिस, जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है वो कौन करेगा, वो करता है आपका न्यूरोगीलियल सेल्स जो होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, आपका स्कॉन सेल्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर कि भाई जो माइलिन शीथ है, ठीक है, वो किस तरह से कंसंट्रेटिक लेयर्स रहती है यहाँ पे। तो इस तरह से करते करते कंसंट्रेटिक लेयर से क्या फॉर्म होता है, एक शीट, मोटी सी जो परत जो होती है वो फॉर्मेशन होती है एक्सोन जो है इसके ऊपर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोला जाता है उसको, ठीक है। लाइपोप्रोटीन से बनी हुई रहती। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। भाई न्यूरॉन्स की हम लोगों ने डिस्कस करा कि भाई बॉडी क्या होती है, एक्सोन जो प्रोसेस होते हैं, एक्सोन्स और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो न्यूरोप्लाज्म जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी एपेरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, नीजल बॉडी, ये सारे अदर अदर सारे हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट हमारा रहता है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से क्लासीफाई करा कि भाई कितने पोल्स है इसके अंदर और इसके फंक्शन क्या है। इस तरह से हमने इसका एक डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेशन करा है। तो इसमें क्या रहता है, फर्स्ट हमारा रहता है दैट इज नंबर ऑफ पोल्स, भाई पोल्स में कितना है। इस डायग्राम में हम देखेंगे पोल्स का मतलब हो भाई एक ही सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये एक पोल है, ठीक है, बॉडी से ये पोल राइज हुआ है, तो यहीं से आपके डेंड्राइट्स भी यहीं से जा रहे हैं, एक्सॉन्स भी यहीं जा रहे हैं, मतलब ये जो पोल है आपका, ये एक ही पोल है, बॉडी से एक ही पोल राइज हो रहा है, उसी से एक्सॉन्स बन रहे हैं, उसी से डेंड्राइट्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोला जाता है। अब जो बाईपोलर है, बाई का मतलब टू, ठीक है, दो पोल्स रहेंगे यहाँ पे। जो बॉडी है, मेन बॉडी ये रही, एक पोल इसका इधर जा रहा है, एक पोल इसका इधर जा रहा है, एक से आपके डेंड्राइट्स बन रहे हैं, एक से आपका एक्सॉन्स बन रहे हैं। तो मतलब दो पोल्स, एक जो सोमा है उस बॉडी से ही दो पोल्स ऑरिजिनेट हो रहे, एक आपका डेंड्राइट्स बनाता है, एक आपका एक्सोन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है द मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब ये मेन बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी से क्या एक ये वाले पोल्स राइज हो रहे हैं, यहाँ से ये डेंड्राइट्स बोलते हैं, और यहाँ से दूसरा एक जो पोल राइज हो रहा है दैट इज आपका क्या है, आपका एक्सोन है। तो इसको हम लोग मल्टीपोलर बोलते हैं बिकॉज जो डेंड्राइट्स है यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे पोल काउंट करेंगे हम यहाँ पे, और एक पोल ये लंबा सा जो पोल रहेगा दैट इज योर एक्सोन, जिससे फॉर्म होता है, दैट इज नॉन एज मल्टीपोलर। तो इस तरह से क्या है, हम लोगों ने न्यूरॉन्स को क्या करा है, हमने आपकी फंक्शनली हमने नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे भाई यूनिपोलर है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका बाइपोलर है और मल्टीपोलर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स को हमने क्लासीफाई करा कि भाई मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, और क्या है आपका मोटर न्यूरॉन हो गया, और दूसरा क्या है आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या रहता है आपका दैट इज वे मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मोटर इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी करके इफेक्टर जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे हमें काम करवाना है वहाँ तक लेके जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स है और एफेरेंट न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो इम्पल्सेस को पेरीफेरी से कैरी करके लेके आते हैं, मतलब दूर से कैरी करके लेके आते हैं, और किसको देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो वो वाले न्यूरॉन्स जो क्या है आपका इंफॉर्मेशन को, एक तो क्या रहता है पेरीफेरी, मतलब दूर से लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग सेंसरी बोलते हैं, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर तक लेके जाते हैं, पेरीफेरल ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन्स। अब भाई न्यूरॉन है, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूरॉन की मेन बॉडी होती है, सोमा होती है, और उसकी एक लॉन्ग एक टेल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन में सिर्फ एक ही टेल होता है, उसको एक ही एक्सॉन होता है उसका। तो उसके ऊपर क्या है, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे क्या रहता है कि भाई गोल्जी टाइप 1 जो न्यूरॉन्स है, ये क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स हैव द नर्व सेल बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर एक्सॉन्स लीव द सीएनएस एंड रीचेस टू द रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई जो एक्सॉन्स है, अब जो मेन बॉडी जो रहती है आपकी न्यूरॉन की, जो सोमा जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होती है, और जो उसके एक्सॉन्स है वो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलते हुए बहुत दूर तक पेरीफेरी तक आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स तक वो जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बॉडी भी वही है, और उसके एक्सॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो ब्रेन के अंदर ही अपना वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। कि जैसे आपका क्या रह गया, आपका
क्या रहता है आपका, दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया और सेरिबेलर कॉर्टेक्स हो गया, मतलब जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है, ठीक है, वहाँ पे, और आपका सेरिबेलम जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है आपका, ये जो गोल्जी टाइप के जो न्यूरॉन्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था न्यूरॉन की, भाई न्यूरॉन किस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, किस साइड हमने उसके क्लासीफाई करा हुआ कि भाई नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से, नंबर ऑफ फंक्शंस के हिसाब से, लेंथ ऑफ द एक्सॉन्स के हिसाब से, और न्यूरॉन का क्या बॉडी जो है आपका पूरा बॉडी किस किस डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स एंड ऑल, ये सारा हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है। और इस वीडियो को लाइक करें आगे। थैंक यू।